बहुत अच्छी संगत में बैठ गए और उस संगत से निकलकर आप बेकार संगत में पहुंच गए, और बेकार संगत में पहुंचने के बाद फिर आपने वही बेकार कर्म करना प्रारंभ कर दिया। अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत कथा में, अजामिल एक ब्राह्मण है, रोज माला लेकर, रोज पूजन की थाली लेकर, रोज भगवान का भजन करता हुआ श्रीमन नारायण हरि हरि हर हर महादेव जपता 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 अजामिल अपनी माला को उठाकर भगवान के मंदिर जाता था। एक दिन एक मित्र ने कहा, क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी गली में से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से जाए, इसी मार्ग से जाए? जिसको गली नापने की आदत होती है ना, रोड नापने की आदत, कई बार माताएं अपने बच्चे से कह देती है, नापिया या रोड, नापिया या गली। माता कई बार गुस्से में आकर कह देती है कि गली नापिया या रोड नापिया या, मतलब रोड नापना मतलब इसकी आदत है कि ये जाएगा इस गली से और आएगा न जाने कौन सी गली से घूम फिर कर। अगर कहीं का इंतजार भी करता रह जाने कि अब यहीं से आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सी गली में से घुस कर आएगा, कब प्रवेश कर जाएगा और कब घर में आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। अब अजामिल की आदत थी एक ही मार्ग से जाना, उस मार्ग से भगवान का दर्शन करना, थोड़ी मंत्र जाप करते करते, माला जपते जपते, भजन करते करते चले जाता था और जाकर दर्शन कर कर वापिस आ जाता। आज एक मित्र मिल गया, अच्छे मित्र, अच्छे सखा, अच्छी राय देने वाले, अच्छा विचार देने वाले, अच्छा संस्कार देने वाले दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने वाले, गलत मार्ग पर ले जाने वाले ढेर मिलेंगे। ढेर प्राप्त होगा। अजामिल से कहा कि कहां इस मार्ग से जाता है, चल हमारे मार्ग से चला। आज मैं तुझे ऐसे मार्ग से लेकर चलता हूं जिस मार्ग में तुझे चलने में आनंद की अनुभूति होगी। शायद आपने भी सुना होगा, हमने भी हमारे गुरु जी के मुख से सुना था, आपने भी आपके गुरु के मुख से सुना होगा, कभी जीवन में कहीं पढ़ा होगा कि भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है। भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ होता है, बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, ये बहुत सीधा नहीं हो सकता। अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार यह कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो, एक दिन कोई जरूरी है, झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो किसी जीव की हत्या ना। जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए,
ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े। अगर किसी के मृत्यु वाले घर में जाना है तो गरुड़ पुराण सुनकर या पढ़कर जाओ। लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जो मरा है वो जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है, और तुम 10 दिन के अंदर ही उसके घर में बैठने जा रहे हो। तो ये मत पूछो कि मरा कैसे, वहां जाकर थोड़ी देर बैठो और राम नाम कृष्ण नाम गाओ, जीवात्मा को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी और तर जाएगी। पर राम नहीं गाया, मक्का की रोटी खाए सुख गए, राम कहां गए?